स्टूडेंट, शिखर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग संविधान के भाग पढ़े थे, आज हम लोग अनुसूचियां पढ़ेंगे। आइए हम लोग अनुसूचियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली अनुसूची में ये है संघ एवं राज्य क्षेत्र के नाम। यहाँ पे भारत के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नामों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, पहली अनुसूची में भारत के कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। अब दूसरी अनुसूची में ये है, यहाँ पे वेतन भत्ते की बात की गई है। ठीक है, जितने राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, उपसभापति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए और जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इन सबके यहाँ पे वेतन भत्ते की बात की गई है। और ये वेतन भत्ता जो दिया जाएगा वो संचित निधि खाते से दिया जाएगा। ठीक है, अब तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है। यहाँ पे तीसरी अनुसूची में जो है वो शपथ का प्रारूप दिया गया है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के बाकी सभी के शपथ का प्रारूप यहाँ पे शपथ कराया जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल का नहीं कराया जाएगा। क्योंकि इनका बकायदा आर्टिकल में दिया गया है कि इस आर्टिकल के तहत जो है इनको शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को 60 आर्टिकल में साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति को इस आर्टिकल के तहत शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के बाकी सबको इस तीसरी अनुसूची के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों के सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, हमारे जो राज्यसभा के सीट होते हैं, उनकी सीटों कितनी सीट होती है उसका आवंटन किया गया। जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, ठीक है, नागालैंड की कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, ऐसे क्या कहते हैं महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, उन सभी सीटों का आवंटन किया गया है यहाँ पे किस अनुसूची में? तो चौथी अनुसूची में। अब आता है हमारा पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में इसका वर्णन दिया गया। छठवीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीयों क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, अगर आपसे संपूर्ण भारत का पूछा जाए, संपूर्ण भारत के जनजाति क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन किस अनुसूची में है, तब आप पांचवी अनुसूची में लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण और प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है, तब आप छठवीं अनुसूची लगाएंगे। ठीक है, यहाँ बकायदा 4 नाम दिए गए हैं। इन 4 राज्यों के नाम जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन का प्रावधान है। इसमें अब क्वेश्चन आता है नहीं वाला। ठीक है, आपको ये 3 नाम दिए जाएंगे, इसकी जगह मणिपुर कर दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा इन चारों में से राज्य के जनजाति एवं नियंत्रण का प्रशासन किसमें, मतलब इन 4 नाम में से कौन सा छठी अनुसूची में नाम नहीं है? तो अगर आपको मणिपुर दिया जाएगा तो मणिपुर नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा? मिजोरम होगा। ठीक है, छठवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हेतु 3 सूची बनाई गई है। एक संघ सूची, ठीक है, संघ सूची में 97 विषय हैं। ठीक, फिर राज्य सूची में 66 विषय हैं, फिर समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन विषयों पे, ठीक है, केंद्र कानून बनाएगी, ठीक, और राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगी। लेकिन अगर इसमें से, ठीक है,
अब इसमें से कोई भी एक विषय पे क्रेन ने भी क्या कहते हैं लॉ बनाया और फिर राज ने भी लॉ बनाया, लेकिन अब दोनों एक ही लॉ बना रहे हैं। दोनों क्रेन ने भी लॉ बना दिया उस एक विषय पे, फिर राज भी बना दिया। लेकिन यहाँ पे अगर विवाद हो जाता है तो विवाद होने पर केंद्र का ही मान होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस पे क्रेन सरकार जो है कानून बनाएगी, यहाँ पे राज सरकार बनाएगी, यहाँ क्रेन और राज दोनों बनाएंगी। लेकिन अगर विवाद हो जाता है तो यहाँ पे क्रेन सरकार का ही मान होगा। ठीक, अब आता है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, इसमें 22 भाषा का उल्लेख मिलता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में जो पहले था 14 भाषा का उल्लेख है, बाद में जो 8 है वो हमारा संशोधन करके द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 22 भाषा। और ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मूल संविधान में पहले 14 भाषा का उल्लेख मिला है और बाकी जो 8 भाषाएं वो संशोधन करके द्वारा जोड़ी गई है। फिर आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में न्यायिक, प्रतिरक्षा, प्रतिरोधी प्रावधान एवं भूमि सुधार एक्ट है। मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी और फिर बाद में जो है 4 हमारी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो अब वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची 8 तक तो मूल संविधान में थी, 9वीं अनुसूची जो हमारा प्रथम संशोधन द्वारा 1951 द्वारा जोड़ी गई है। ठीक, फिर आता है हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल, ये हमारा 52वें 1985 संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई है। ये चीज पूछा जाता है कि 92वें संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक, फिर अब हम लोग आते हैं 11वीं अनुसूची पे। 11वीं अनुसूची पे पंचायती राज व्यवस्था, ये जो जोड़ा गया है तो 73 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें जो है 29 विषय हैं, 29 विषय हैं और ये 3 भाग में डिवाइड है। ठीक, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक में। ठीक, ये 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। फिर आता है हमारा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का प्रावधान है जो कि 74 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, आइए अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के नाम है। ठीक, यहाँ पे नाम इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बात किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इन सबके वेतन की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, लेकिन उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। ठीक, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों का नियंत्रण एवं प्रशासन का प्रावधान दिया गया। 7वीं अनुसूची में क्रेन और राज्य के शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है वहां पे क्रेन लॉ बनाएगा और जब राज सूची है, राज सूची में राज लॉ बनाएगी और समवर्ती सूची में दोनों लॉ बनाएगी। लेकिन अगर इसमें क्या कहते हैं विवाद होता है तो क्रेन का ही मान होगा। फिर उसके बाद आता है 8वीं अनुसूची, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, इसमें 22 मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। फिर आता है हमारा 9वीं अनुसूची, इसमें न्यायिक, प्रतिरक्षा, प्रतिरोधी प्रावधान और भूमि सुधार के बारे में है और ये पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल, जो कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। फिर आता है हमारा 11वीं अनुसूची, वो पंचायती राज व्यवस्था। इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। फिर 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, इसमें 18 विषय हैं।
नगर पालिका में 18 विषय हैं जो कि 1992 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। अनुसूचियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ये नहीं कि एक आधा दो इम्पोर्टेंट हो, इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।